हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीकी लोग जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बाज़ औक़ात वही लोग हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाते हैं। आपकी कामयाबी पर जब तमाम दुनिया आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और जब आप अपने घर में दाखिल होते हो तो आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने हमसाए, आपके अपने बहन भाई आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन लोगों को अपनी ज़ात पर, अपने किरदार पर कीचड़ उछालने की इजाज़त नहीं दो, क्योंकि जिस तरह से वो लोग आपको ट्रीट कर रहे होते हैं उसकी ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आयद नहीं होती। इसके ज़िम्मेदार वो बज़ाते खुद होते हैं। किसी पागल और शैतानी खसलत के हामिल अफराद को अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत करने की इजाज़त हरगिज़ मत दो और अपने आप को कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं दो। अगर कभी आपको मौका मिलता है कि आप उनको एक्सप्लेन कर सको तो उनको बताओ कि आप जिंदगी में तमाम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तमाम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ खुदा कंट्रोल कर सकता है, लिहाजा हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो। कंट्रोल करने का काम खुदा पर छोड़ दो। खुदाए कादिर मुतलक बेहतरीन कंट्रोलर है और दूसरों को अपनी ज़िंदगी के इंतखाब करने दो। दूसरों पर गुस्सा, नाराज़गी करने की बजाय मोहब्बत और प्यार से रहो। हिकमत और दनाई के साथ ज़िंदगी गुजारो और खुदा के अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं करो। अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से या नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से किसी शैतान को अपनी ज़िंदगी पर मत हैवी करो। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, जबकि आपको आगे बढ़ते रहना है। सुस्त होने की ज़रूरत नहीं है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, वापस मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा के फजल से उस पर्पस और मकसद के हसूल की तरफ बढ़ते जाएं जिसे खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखा है। जिस तरह खुदा यसू ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में अपने मकसद को हासिल किया, रूहुल कुद्दस के गाइडेंस में अपनी ज़िंदगी में खुशी को बरकरार रखें। खुदा जो इंसाफ का खुदा है आपको अपने हुजूर आला मुकाम अता करेगा और हमेशा खुदा पर भरोसा और ईमान रखें।